नमस्कार दोस्तों। काफ़ी सारे लोगों को एड़ी में दर्द होता है। सुबह में जब नींद से जागते हैं और बिस्तर से पाँव जब नीचे रखते हैं तो चलने को दिक्कत होती है। बहुत सारा पेन पाँव में होता है, थोड़ा सा लंगड़ा कर चलना पड़ता है और फिर धीरे धीरे वो पेन जो है वो कम होते जाता है। वैसे ही ज़्यादा टाइम खड़ा रहने के बाद एड़ी में दर्द होता है। एड़ी माने हील पेन, ठीक है। तो अगर आपको हील पेन है, एड़ी में दर्द हो रहा है, तो ऐसे समय पर आप आपके घर पे ही जो भी चीज़ें हैं या फिर आपके आजू बाजू में इजीली अवेलेबल होने वाली चीज़ों से उस एडी के दर्द में किस प्रकार से निजात पा सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे। उसी के साथ काफ़ी सारे लोगों को क्या होता है कि एडी का दर्द बहुत दिन से होता है, ठीक नहीं होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ? ये दर्द कैसे आयुर्वेद के माध्यम से, आयुर्वेदिक दवाइयों के सेवन से किस प्रकार से ठीक हो सकता है, इसके बारे में भी हम जानकारी आपको देने वाले हैं। देखिए, इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि ये एक महिला है, इनको एडी में दर्द था। हमारे क्लिनिक में ये आए थे और इनका उपचार हमारे यहाँ पे हुआ। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे ये लंगड़ा के चल रहे हैं। इन्हें तकरीबन 1 साल से एडी में दर्द हो रहा था। काफ़ी सारी दवाइयाँ भी उन्होंने ली थी, ट्रीटमेंट लिया था, फिजियोथेरेपी की थी, अलग अलग प्रकार के फुटवेयर, चप्पल्स भी इन्होंने चेंज किए थे, फिर भी इनका एडी का दर्द जा नहीं रहा था। हमारे पास आने के बाद उनका अच्छी तरह से निदान, डायग्नोसिस, आयुर्वेदिक पद्धति से निदान उनका किया गया और उसके बाद फिर दवाई देने के बाद उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ। देखिए, अभी ये इस प्रकार से चलते हैं और इन्हें अभी कुछ भी दर्द नहीं होता। 100% रिलीफ इनको एडी के दर्द में हुआ है। तो ये किस प्रकार से हुआ है, क्या क्या हुआ है, कैसी ट्रीटमेंट की गई है, इसके बारे में भी दोस्तों देखेंगे। पहली चीज़ तो क्या है कि एडी में दर्द क्यों होता है। 90% केसेस में एडी में दर्द जो होता है उसका कारण होता है प्लांटर फेशियाटिस। प्लांटर फेशिया नाम का एक स्ट्रक्चर हमारे पाँव के नीचे होता है और उसमें सूजन आती है और उसके कारण एडी में दर्द होता है। इसमें और भी कुछ कारण शामिल होते हैं, जैसे कि कोई लोग रहते हैं उनका खड़ा रहने का काम ज़्यादा होता है, चलने का काम ज़्यादा होता है, या फिर कुछ लोग ओवरवेट होते हैं, वज़न ज़्यादा रहता है। तो ऐसे लोगों को भी एडी में दर्द होना चालू होता है। आयुर्वेद में इसका निदान जनरली 2 तरीके से आयुर्वेद में इसका निदान किया जाता है। एक तो वहाँ पे एडी में वायु जो है वो बिगड़ा हुआ है, उसके कारण दर्द हो रहा है, इसे एडी का हम लोग संधिगत वात ऐसे बोलते हैं। या फिर वहाँ पे पित्त और रक्त की दुष्टि हुई है, इसे वात रक्त करके भी हम लोग बोलते हैं। तो संधिगत वात या फिर वात रक्त, ऐसे उसका डायग्नोसिस होता है। जब किसी पेशेंट के शरीर में या फिर संधियों में वात बढ़ता है तो वो एडी का दर्द करके भी उसके लक्षण जो है वो प्रकट होते हैं। जिन लोगों को वायु बढ़ने के वजह से एडी में दर्द होता है, उनके बाकी के जोड़ों में भी दर्द होता है, जैसे कि उनकी उंगलियां हैं या फिर घुटने हैं या फिर कमर है, इन जॉइंट्स में भी उनको दर्द होता है और साथ में एडी में दर्द होता है। उसी के साथ उन लोगों को पेट में भी गैसेस होना, मोशन क्लियर न होना, कॉन्स्टिपेशन का त्रास होना और रात को नींद बरोबर से न आना, ये सब वात वृद्धि के लक्षण भी उनको देखे जाते हैं। तो ऐसा अगर कॉम्बिनेशन है एडी का दर्द का, माने एडी का दर्द है, हिल पेन है, उसके साथ उनको बॉडी में पेन होना, पेट में गैसेस होना, कॉन्स्टिपेशन होना, नींद बरोबर नहीं होना, तो ऐसे अगर कॉम्बिनेशन है तो वो पेशेंट के शरीर में वायु की वृद्धि हुई है और उसे हमें प्रॉपर तरीके से कम करना ज़रूरी होता है। अगर उसे वायु को अगर हम निकालते हैं अच्छे से बाहर, तो वो एडी का दर्द जो है वो पूरा निकल जाता है। तो ऐसे एक सेट के पेशेंट रहते हैं, ऐसे सेट ऑफ पेशेंट रहते हैं कि उनमें वात की वृद्धि हुई होती है। दूसरे पेशेंट रहते हैं कि जिनके शरीर में पित्त और रक्त की दुष्टि हुई होती है, शरीर में हीट बढ़ी हुई रहती है, तो उसके कारण भी उनको एडी में दर्द होता है। तो ऐसे पेशेंट में क्या होता है कि उनको एसिडिटी के लक्षण रहते हैं, पेट में जलन होती है, खट्टी डकारें ऊपर आती है या फिर खट्टा पानी ऊपर आता है और उनको एडी के दर्द के साथ वहाँ पे जलन भी होती है। एडी में दर्द तो होता ही है और ज़्यादा दर्द होता है। जिन लोगों को पित्त और रक्त दूषित होता है जिनके शरीर में, उनके एडियों में बहुत ही ज़्यादा तीव्र स्वरूप का दर्द होता है, जैसे कि आप उसको टच भी नहीं कर सकते, ठीक है। टच करने के बाद पेशेंट एकदम से चिल्लाता है। तो इस प्रकार का दर्द होता है ना, तो पित्त और रक्त की दुष्टि होती है। अभी जो लोग वायु बिगड़ने के कारण जिनके शरीर में एडी में दर्द है, वो लोग का पॉजिटिव फैक्टर अगर हम देखेंगे, माने ऐसा क्यों हुआ उनके साथ, उनके शरीर में वायु क्यों बढ़ा, तो ऐसे अगर हम देखने जाएंगे तो ऐसे लोग जो रहते हैं वो
रात्रि में जागरण करने वाले रहते हैं। कुछ लोग उसमें से रात्रि में जागरण करने वाले रहते हैं। कुछ लोग जो बीन्स रहते हैं, चना है, मटर है, ऐसे पदार्थों का सेवन ज़्यादा करते हैं। ये सब रूखे सूखे पदार्थ है, रुक्ष पदार्थ है, उसके सेवन से भी शरीर में वायु बढ़ता है। या फिर उनका तीखा खाना ज़्यादा रहता है, टेंशन, स्ट्रेस ये लेने के वजह से भी वायु शरीर में बढ़ता है और फिर एड़ी में दर्द होता है। तो ऐसे कुछ कारण, वात बढ़ाने वाले कारणों का सेवन भी ऐसे पेशेंट करते हैं, तो उसे भी त्याग करना, उनको छोड़ना भी ज़रूरी है। दूसरे पेशेंट रहते हैं जो कि हीट बढ़ाने वाले कारणों का सेवन करते हैं, जैसे कि तीखा ज़्यादा खाना है, नॉनवेज ज़्यादा खाना है, या फिर खट्टा चीज़ जो रहता है उसे ज़्यादा खाना है, नमकीन पदार्थ जो रहते हैं उनका सेवन ज़्यादातर करते हैं। ऐसे लोगों में हीट बढ़ती है, पित्त बढ़ता है, और पित्त बढ़ने के बाद रक्त की दुष्टि होती है। तो उसके कारण एड़ियों में जलन होना, एड़ियों में हाथ लगाने के बाद भी बहुत सारा दर्द होना, और साथ में एसिडिटी के लक्षण, ये सब लक्षण भी देखे जाते हैं। तो इस प्रकार दो तरीके से हम लोग एड़ी के दर्द के पेशेंट को देखते हैं। अभी एड़ी में दर्द है आपको, तो आप घर में भी क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। तो उसमें क्या है कि आपको अलग अलग प्रकार से आप वहाँ पे सेक कर सकते हैं, सिकाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ जो है कि अलग अलग प्रकार की पोटलियाँ बना के आप वहाँ पे सेक दे सकते हैं। जैसे कि समंदर की जो वालू होती है, ठीक है, सैंड होती है, तो उसको लेकर भी आप एक कपड़ा लेकर उसमें सैंड डालकर उसकी पोटली बनाकर उससे आप सेक दे सकते हैं। या फिर आप अजवाइन, सौंठ और नमक ये लेकर भी उसका पोटली बना के, ठीक है, पोटली बना के उससे भी आप सेक दे सकते। जैसे कि आपने 50 ग्राम अजवाइन का पाउडर लिया, 50 ग्राम आप सौंठ का पाउडर लिया, और थोड़ा सा उसमें एक 4-5 चम्मच नमक डाला। एक तवा लिया, लोहे का तवा आप ले सकते हैं, और उस पर आप उसको गर्म करिए। गर्म करने के बाद एक कॉटन का कपड़ा होता है, तो उसके ऊपर डालकर उसका एक आप पोटली बना सकते हैं। और वो पोटली तवे पर गर्म करके उससे आप जो आपकी एड़ी रहती है उसको एक 15-20 मिनट अगर सेक करते हैं, तो उससे भी अगर वायु के कारण आपकी एड़ी में दर्द हो रहा है तो वो डेफिनेटली कम हो सकता है। तो आप पोटली का भी, वालू के पोटली का भी सेक दे सकते हैं, या फिर अजवाइन, सौंठ और नमक इसका पोटली बना के उसको एक 15-20 मिनट तक आप सेक दे सकते हैं। एक 10-15 दिन अगर आप सेक देते हैं तो आपके एड़ी में दर्द जो है वो अच्छे से कम हो सकता है। दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं वो है कि आप अलग अलग प्रकार के वहाँ पे लेप लगा सकते हैं। ठीक है, एड़ी के यहाँ पे वो सूजन जो है वो कम करने के लिए वहाँ पे आप लेप भी लगा सकते हैं। तो उसमें मैं आपको ऑप्शन दूंगा कि सौंठ पाउडर आप लीजिए, समझो एक 50 ग्राम आप सौंठ पाउडर लीजिए, और उसमें आप हल्दी मिक्स करिए। सौंठ और हल्दी ऐसे मिक्स करके आप रख दीजिए, और जो एड़ी है जहाँ पे आपके एड़ी का पोर्शन में दर्द हो रहा है वहाँ पे अच्छे से गाढ़ा ऐसे पानी में घोल के लेप लगा सकते। सौंठ लिया आपने, हल्दी लिया, एक कटोरी ली, उसमें आपने 4-5 चम्मच सौंठ और हल्दी का मिक्सचर लिया, थोड़ा सा गर्म पानी डाला, और गर्म पानी डाल के आप पेस्ट की तरह बनाकर वो जो एड़ी है वहाँ पे आप रख दे सकते हैं। और रख कर एक आधा पौना घंटा उसको वहाँ पे रखना है, और फिर उसको निकाल देना है। तो ऐसे प्रकार के आप इस प्रकार से आप लेप भी लगा सकते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टरों के पास अलग अलग प्रकार के लेप भी होते हैं, जैसे कि कुट्टम चुकादी चूर्ण का लेप आप लगा सकते हैं, जड़ा मायादी चूर्ण का आप लेप लगा सकते हैं। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के लेप भी आप वहाँ पे लगा सकते हैं। और भी चीज़ आप एक कर सकते हैं कि वो पाँव को आप कुछ काढ़ा बना के उसमें आप डुबो के रख भी सकते हो। जैसे कि देखिए दोस्तों, एरंडी का पौधा होता है, देखिए, तो ये एरंडी के जो पत्ते होते हैं उसको पानी में उबाल कर उसका आप काढ़ा बनाकर उसमें पाँव जो है वो आप डुबो के भी रख सकते हो। थोड़ा सा एरंडी के पत्ते आप लेके आ सकते हैं आसपास, देखिए इजीली अवेलेबल होते हैं अपने भारतवर्ष में, सभी जगह पर एरंडी के पत्ते जो है वो मिलते हैं। तो आप थोड़े से आप लेके आइए, और एक बड़ा सा भगोना लीजिए, उसमें पानी और एरंडी के पत्ते डालकर उसको आप अच्छे से गर्म करिए। और गर्म करने के बाद जब गुनगुना हो, आपको सहन हो इतना उसका टेम्परेचर हो जाने के बाद उसमें थोड़ा सा आप नमक डालिए, और उसमें आधा घंटा पाव जो है उसको आप डुबो के भी आप रख सकते हो। तो उससे भी बहुत सारे लोगों को जो एड़ी में दर्द रहता है ना, वो कम होने में फ़ायदा होता है। एरंडी के पत्तों का काढ़ा बनाकर जैसे आप सेक दे सकते हो, वैसे ही आप निर्गुंडी, संस्कृत में एक वनस्पति आयुर्वेद में होती है जिसका नाम है निर्गुंडी, हिंदी में उसे संभालू करके बोलते हैं। ये भी आपके आजू बाजू में इजीली अवेलेबल आपको हो सकती है। तो उसे भी आप लेके आए,
और उसका भी काढ़ा बनाकर थोड़ा सा नमक डाल के उसमें आप पाँव जो है वो डुबो सकते हैं। और उसकी धार भी पकड़ सकते हैं आप, जिससे कि हम लोग आयुर्वेद में उसे बोलते हैं परिषेक स्वेद। जैसे कि आपकी जो एड़ी है उसके ऊपर वो जो काढ़ा है उसकी आप धार भी छोड़ सकते हो। तो इस प्रकार से सेक भी आप निर्गुंडी या फिर एरंडी के पत्तों का सेक भी वहाँ पे आप दे सकते हो। एरंडी के पत्तों को आप बांध भी वहाँ पे सकते हो। जैसे कि आपने थोड़ा सा हल्दी लिया, थोड़ा सा आपने उसमें चूना डाला और उसको उसका लेप लगाकर उसके ऊपर एरंडी के पत्ते रखकर उसको एक बांध के आप आधा 1 घंटा रख भी सकते हो। उससे भी आपको एड़ी में दर्द जो है वो कम होने में फ़ायदा होता है। उसी प्रकार दोस्तों एक ईंट रहती है, देखिए लाल कलर की अपनी जो ईंट रहती है ना, उससे भी अगर आप सेक देंगे ना तो भी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। ईंट का छोटा सा एक टुकड़ा आप ले सकते हैं और उसको आप गैस के ऊपर गर्म करिए। अगर आपको एड़ी में दर्द हो रहा है ना तो ईंट का छोटा सा टुकड़ा लीजिए, उसको आप पकड़ में पकड़ कर उससे उसको गैस के ऊपर थोड़ा गर्म करिए और उससे आपकी जो एड़ी में जितना आपको सहन होएगा, एक 5, 10, 15 मिनट ऐसे आप उसको सिकाई कर सकते हो। उससे भी काफ़ी सारे लोगों में जो ईंट का जो ये पत्थर होता है उसकी सिकाई करने से भी काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों अलग अलग प्रकार से आप उसको सेक दे सकते हैं। और भी दोस्तों मैं आपको एक इजी तरीका बताता हूँ जो काफ़ी सारे लोगों में कारगर पाया जाता है। काफ़ी सारे लोग होते हैं वो बहुत सारा श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा, और खड़ा रहना है, चलना है, वजन उठाना है, इस प्रकार के उनके काम रहते हैं, यानी पाँव का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो ऐसे लोगों के पाँव अगर आप देखेंगे ना तो एकदम से कड़क रहते हैं, नरम नहीं रहते, कड़क रहते हैं और उनको भी काफ़ी दिनों से एड़ी में दर्द होते रहता है। तो ऐसे अगर आपकी सिचुएशन है, आपके पाँव एकदम से पत्थर जैसे कड़क हुए हैं और दर्द भी है, तो ऐसे अगर आपकी सिचुएशन है तो उसके लिए आप आपके पाँव जो है वो ऑयल में डुबो के भी रख सकते हो। ठीक है, आप तिल्ली का तेल जो रहता है वो लीजिए, आधा लीटर 1 लीटर ऐसे आप तिल्ली का तेल जो है वो ले सकते हो और उसमें आप अपने पाँव जो है, जो आपका एड़ी का जो दर्द, कभी कभी क्या होता है कि दोनों पाँव में दर्द होता है और बहुत सारे लोगों पे एक ही पाँव में दर्द होता है। तो जिस पाँव में आपको दर्द ज़्यादा है वो पहले आप रखिए पाँव उसमें ऑयल में डुबो के रखिए, आधा घंटा आप रखिए और उसके बाद आप निकाल के आपका काम जो है वो कर सकते हो। तो इससे भी जैसे कि पाँव अगर कड़क हुए हैं, एकदम से टाइट हुए हैं, तो उसको रिलीज करने में ऑयल का फ़ायदा होता है। आयुर्वेद में क्या बताया कि तेल जो है वो वात का बहुत ही अच्छा ऐसा मेडिसिन है। तो इसके कारण जिन लोगों के शरीर में बहुत ही ज़्यादा वात बढ़ा हुआ है, पाँव एकदम से कड़क हुए हैं, ऐसे लोग ऑयल में भी आधा घंटा डुबो के रख सकते। थोड़ा सा आप क्या करिए कि ऑयल को थोड़ा सा गुनगुना रखिए, थोड़ा सा हल्का गर्म रखिए, जिससे कारण और आपको जल्दी रिलीफ आने में फ़ायदा जो है वो हो सकता है। और एक चीज़ यहाँ पे आपको मैं प्रिकॉशन देना चाहूँगा दोस्तों, जो भी लोग ऑयल में पाँव रख रहे हैं वो बाद में पाँव को अच्छी तरह से पोछें, क्योंकि क्या है कि जैसे कि अपना नीचे का जो टाइल्स होता है उसके ऊपर से आप फिसल सकते हो, है ना, क्योंकि आपका ऑयल लगने से पाँव जो है वो नरम होगा, स्लिपरी होगा, तो गिरे नहीं आप। ये भी आपको प्रिकॉशन रखना ऑयल के बाद, ऑयल का सेक देने के बाद बहुत बहुत ज़रूरी है। और जो ऑयल आप लेते हैं, समझो आधा लीटर या फिर 1 लीटर तक ऑयल आप ले रहे हैं, वो आप 10 दिन में सेम ऑयल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले क्या है कि ऑयल में पाँव डुबोने के पहले अच्छे से पाँव को धो लीजिए और फिर उसके बाद डालिए, जिससे कि वो ऑयल जो है वो आपका जल्दी ख़राब जो है वो नहीं होगा। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के सेक देखिए दोस्तों आप दे सकते हैं। पहले तो मैंने आपको बताया कि पोटली से सेक आप दे सकते हैं, वहाँ पे लेप जो है वो लगा सकते हैं, एरंडी के पत्तों का या फिर संभालू के पत्तों का काढ़ा बनाकर उससे आप पाँव को सेक दे सकते हैं, या फिर आप पाँव जो है वो तेल में डुबो के भी रख सकते हैं। ये अलग अलग प्रकार के टाइप्स है, इसमें से आपको जो भी अवेलेबल है वो आप सेक करना चालू कर दीजिए, क्योंकि क्या है दोस्तों कि वात के लिए आपको सेक जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये फ़ायदा देगा। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर समझो आप सेक देना चालू किए, हाँ, और तीसरे चौथे दिन अगर आपका पेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है वहाँ पे वायु नहीं बढ़ा है, वहाँ पे पित्त और रक्त की दुष्टि है, तो उसको आपको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सेक देने से फ़ायदा नहीं होगा, फिर उसके लिए आपको बर्फ़ का सेक, ठंडा सेक जो है वो फ़ायदा देगा। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। पहले समझो आपने सेक देना चालू किया और तीसरे चौथे दिन समझो आपका पेन जो है वो पहले से डबल हो गया, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। तो ऐसा अगर है तो इसका कारण क्या है कि इसके कारण इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे
गर्मी ज़्यादा है, हीट ज़्यादा है और आपने गर्म करने के बाद वो हीट और भी बढ़ गई। ऐसे भी होता है कभी कभी। तो पहले मैंने आपको दो चीज़ बताया था ना, एक तो वायु रहेगा या फिर पित्त रहेगा। अगर वायु रहेगा तो सेक देने से आपको फ़ायदा होगा, लेकिन अगर पित्त और रक्त दृष्टि रहेगी तो वहाँ पे आपको आइस फोमेंटेशन, बर्फ़ का सेक जो है वो आपको फ़ायदा देगा। तो इस प्रकार से आप देखिए कि किस प्रकार से आपका शरीर में बढ़ा हुआ है, वात बढ़ा है या फिर पित्त बढ़ा है, उसके अनुसार आपको सेक जो है वो देना चाहिए। उसी के साथ दोस्तों आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयाँ भी होती है, जैसे कि योगराज गुगुल है, कैशोर गुगुल है, रासना सप्तक कौथ है, अमृतारिष्ट है, पुनर्नवादि कौथ है। ऐसे प्रकार के बहुत सारी दवाइयाँ भी एडी का दर्द में इस्तेमाल की जाती है। उसी प्रकार दोस्तों आयुर्वेद में अग्निकर्म है, जैसे कि आपको मैंने सेक अलग अलग तरीके से बताया, उसी प्रकार से अग्निकर्म भी किया जाता है, रक्तमोक्षण किया जाता है, वहाँ पे लीच थेरेपी भी की जाती है। लीच या एक प्रकार का ऐसे वर्म होता है, वो खराब जो खून रहता है वहाँ जमा हुआ, उसको निकालने में ये फ़ायदा देता है। उसके कारण भी इंस्टेंटली पेशेंट को 50 to 70% फर्स्ट सिटिंग में ही पेन जो है वो कम हो जाता है। तो ये सब अलग अलग प्रकार की ट्रीटमेंट भी आप आपके नज़दीक के आयुर्वेदिक वैद्य से करा सकते हैं। और आपको कुछ हेल्थ टिप्स भी मैं देना चाहूँगा, कि प्रिकॉशंस भी देना चाहूँगा कि कैसे है कि अगर आपको एडी में दर्द हो रहा है ना, तो आप ज़्यादा पानी अगर पी रहे हैं तो उसे पीना आप कृपया बंद करें। ठीक है, अगर आप सुबह में उठकर 1 लीटर 1.5 लीटर इस स्वरूप में पानी अगर ज़्यादा मात्रा में, अगर आपको प्यास नहीं है फिर भी अगर आप पानी ज़्यादा मात्रा में अगर पी रहे हैं तो उसको पीना आपको, अगर एडी में दर्द हो रहा है तो आपको स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है। पानी ये ठंडा होता है, शीतल होता है और उसके कारण भी अपना जो पाँव है उस वहाँ के तरफ वायु जाने की वजह से दर्द जो है वो बढ़ता है। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ है, जो आपके फुटवेयर है, चप्पल है, वो आपके नरम होने चाहिए। बड़ी हील की चप्पल जो है वो आप इस्तेमाल करना बंद करिए। और जो आपका बेस है चप्पल का, उसे सॉफ्ट रखना भी ज़रूरी है। आप अगर बहुत सारा चल रहे हैं, खड़े रह रहे हैं और आपको अगर एडी में दर्द है बहुत दिन से है, तो आपको पाँव को रेस्ट देना, आराम देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पाँव के नीचे ही तकलीफ़ है और उसका ही इस्तेमाल अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आपका पेन जो है वो जल्दी ख़त्म नहीं होगा। उसी के साथ अगर दोस्तों अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो उसे भी आपको ठीक करना है, क्योंकि पेट में आपके वायु बढ़ रहा है, उसका जो स्रोत है वो पेट में है, ऐसा आप समझ सकते हो। कॉन्स्टिपेशन अगर है तो उसको अच्छे से नॉर्मलाइज करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए एरंडी का तेल है या फिर कुछ आयुर्वेदिक दवाई है, उसको भी आपको सेवन करना चाहिए, जिससे कि आपके पेट का जो वायु है वो भी अच्छे से मोशन के रास्ते से निकल जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से कुछ चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है, जिसके कारण आपका एडी का दर्द जो है वो धीरे धीरे जल्दी से ख़त्म हो सकेगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको एडी में दर्द है और उसके बारे में आपके मन में कुछ सवाल है तो आप इस वीडियो के नीचे जो चैट बॉक्स है वहाँ पे टाइप करके भी हमें आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अभी यहीं पर रुकता हूँ, आगे चलकर कुछ नया वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक धन्यवाद।